बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी एक किताब है जिसके पहले सफ़े पर पैदाइश और आखिर में मौत लिखा हुआ है। बीच के जितने सफ़ात हैं वो सारे खाली हैं। आप जो चाहें लिखें, लेकिन लिखते वक्त ये ज़रूर सोचें कि जब अहकामुल हाकिमीन के सामने ये किताब खोली जाएगी तो आपको शर्मिंदगी ना हो। मौलाना रूम रहमहुल्लाह ने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा। आप फरमाते हैं कि एक शख्स को कीमती हीरा मिला। वो इसे लेकर जौहरी के पास गया और कहा कि इसकी कीमत क्या होगी। तो जौहरी ने इसे देखा और कहा कि मैं अगर पूरी दुकान भी दे दूं तो इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। इस पूरे सराफा बाज़ार में कोई भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, इसको लेकर बादशाह वक्त के पास जाओ, हो सकता है वो इसकी कीमत दे दें। तो वो शख्स हीरा लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने जब उसे देखा तो वज़ीर से पूछा कि इसकी मालियत क्या है। बादशाह को बताया गया कि बादशाह सलामत, अगर हम अपना तख्तो ताज भी दे दें तो उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। ये एक अनमोल हीरा है। बादशाह ने कहा कि किसी कीमत पर भी मुझे चाहिए। वज़ीर ने कहा कि ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उस शख्स से कहा कि एक काम करो कि तुम ये हीरा हमें दे दो, सुबह तुम आ जाना सूरज निकलने से पहले। सूरज निकलने से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक महल के सारे दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। तुम जिस दरवाज़े से चाहो दाखिल हो जाओ, जो कुछ इस महल से ले जाना चाहो ले जाओ, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। वो शख्स गया, घर सारी रात इसे नींद न आई। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले वो महल में दाखिल हो गया। देखा सारे दरवाजे खुले हुए हैं। वो आराम से दाखिल हो गया, किसी ने इसे रोका तक नहीं। पहले हाल में जब वो गया तो उसने देखा कि बहुत सारे शाही लिबास वहाँ पर टांके हुए हैं। उसने सोचा कि अभी तो सुबह का वक्त है, मैं तो ऐसे कपड़े कभी देख भी नहीं सका। चलो पहले ज़रा ज़ेब तन कर लेते हैं। उसने एक लिबास पहना, उसे शीशे में देखा, दूसरा पहना, उसे शीशे में देखा। यूँ बार बार लिबास उतारता और पहनता रहा। उसे काफ़ी वक्त के बाद एक लिबास पसंद आ गया। जब वो पहनकर अपने आप को देखता है, कहता है कि मैं तो शहज़ादा लग रहा हूँ, मैं तो बादशाह लग रहा हूँ। अब वो आगे चला। आगे क्या था? मेरे मौसूफ ने तरह तरह के खाने दस्तरखान पर लगा रखे थे। ताज़ा ताज़ा खानों की खुशबू सूंघकर उसे शदीद भूख लगी। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो खाने पर टूट पड़ा जैसे उसने कभी कुछ खाया ही ना था। कभी एक खाना खाता और कभी दूसरा खाना खाता। जब खूब सैर होकर खा गया तो फिर आगे चला। अगले हाल में शाही बिस्तर लगा हुआ था, नीज़ें पंखे लेकर खड़ी थी। उसने सोचा कि अभी तो सुबह का वक्त है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। ये शाही बिस्तर पर लेटता है, नीज़ें पंखा झोलती हैं। जो पूरी रात का जागा हुआ था और इसने पेट भर के खाना खाया था, वहीं पर सो गया। अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि दरबान उसको उठा रहे हैं। वो हड़बड़ाकर बोला तो दरबानों ने उसे बताया कि उसका वक्त ख़त्म हो गया है, सूरज गुरूब हो चुका है, चलो अब यहाँ से भागो। ये शख्स फ़ौरन उठकर सामान उठाने लग गया। कभी ये उठा रहा है, कभी वो उठा रहा है। उन्होंने कहा कि खबरदार, तुम यहाँ से अब तिनका भी नहीं ले जा सकते। उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है। उसे उठाकर महल से बाहर फेंक दिया गया। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जिस तरह उस शख्स को कीमती हीरा मिला, उसने उसे ज़ाया कर दिया। अगर वो चाहता तो सारा दिन बजाय अच्छे अच्छे लिबास पहनने के, अच्छे अच्छे खाने खाने के, एक माकूल लिबास पहन लेता, मुत्सर सा खा लेता, आराम की कुर्बानी देता। वो सामान उठाकर बाहर रखता रहता। जब शाम को वहाँ से बाहर निकाला जाता तो उसका अपना एक महल तैयार हो चुका होता, लेकिन उसने अपने अनमोल हीरे को ज़ाया कर दिया। इस तरह हम दुनिया में आए हैं तो हमारा जीना मरना ही लिबास पर है। हम तो ज़िंदा ही गोया खाना खाने के लिए, मकसद ही खाना खाना है। खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, इसके बाद सोने में वक्त ज़ाया हो जाता है। याद रखें कि जब मौत का वक्त आता है तो इंसान कहता है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, मैं 2 रकात नफल अदा कर लूँ। कभी फरिश्तों से कहता है कि मुझे मौका दो कि मैं एक बार सुबहान अल्लाह कहूँ, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लूँ। मुझे बस ज़रा सा मौका दे दो कि मैं सदका व खैरात कर दूँ। फरिश्ते कहते हैं कि जो वक्त मिला था सो मिला था, अब वक्त ख़त्म हो चुका है, यानी तुम्हारी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो चुका है। अब तुम इस महल सराय दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। तो अक्लमंद वो है जिसे जितना दुनिया में रहना है उसकी उतनी ही तैयारी करे, और जितना अरसा कब्र व आखिरत में रहना है उसकी उतनी ही तैयारी की जाए।